इंडियन हुकूमत ने इस दौरान जो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई, यूट्यूब चैनल्स बैन कर दिए ताकि हमारी आवाज़ उन तक ना पहुंच सके और उनके मीडिया पे बैठने वाले लोग उन्हें ख्वाबों की दुनिया में रखें और हमारे मुतालिक झूठ फैलाएं। चंद एक अच्छी आवाज़ें भी हैं। ध्रुव राठी को मैं सलूट करता हूँ। उनका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है और वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हामी हैं। और वो पॉलिटिकल लीडर्स जो मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ाकर अपने पॉलिटिकल गेन्स के चक्कर में होते हैं, उनकी वो मजम्मत करते रहते हैं। मुख्तलिफ इंडियन चैनल्स ने मेरा एक क्लिप जो पहलगाम इंसिडेंट से मुतल्लिक था उसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चलाया और खूब प्रोपेगेंडा किया कि जो ये पाकिस्तान के मौलाना है वो मशवरा दे रहे हैं कि इंडिया के ऊपर एटम बम फेंक दिया जाए। जब आपके मीडिया पे बैठे हुए लोगों का इंटेलेक्चुअल लेवल ये है कि एक शख्स को रियलिटी रिपोर्ट करने के ऊपर इस चीज का इल्जाम लगाया जाए कि वो ये मशवरा दे रहा है, तो फिर मेरा ख्याल है आप लोगों को अपने मीडिया के लोगों की डिग्रियां चेक करनी चाहिए कि ये कहां से तरबियत हासिल करते हैं। मैंने तो एक रियलिटी बताई थी कि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है इंडिया के मुकाबले पर, और पाकिस्तान ने उस मुआहदे को, ट्रीटी को साइन नहीं किया जिसके तहत दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं उन्होंने ये मुआहदा किया है कि जंग की सूरत में हम पहले नहीं होंगे जो अगले मुल्क के ऊपर एटम बम फेंकेंगे, क्योंकि इससे सिविलियंस मरते हैं। तो मैंने बताया था पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले पे कमजोर है और पाकिस्तान ने उस ट्रीटी को साइन नहीं किया। उल्टा पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मौके पर यह डिक्लेयर किया है कि अगर खुदा न खास्ता हम पे बुरा वक्त आया तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट हम इंडिया के ऊपर एटम बम फेंक देंगे। हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी नहीं डूबेंगे। मैं तो ये बता रहा था। तो वहां पर जो इंडियन मीडिया है उन्होंने इसको यूं प्रेजेंट किया कि मैं अपनी हुकूमत को मशवरा दे रहा हूं कि आप इनके ऊपर एटम बम फेंक। भाई हम तो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, इंडिया के अवाम जिंदाबाद। हमारा इख्तलाफ उन लोगों से है जो ह्यूमैनिटी के कातिल हैं। देखें वो बच्चा, सलूट है उसको, कैफ नाम था उसका बच्चे का, मुसलमान, जिसके मुंह में अपना लुकमा जबरदस्ती डालने की कोशिश कर रहा था एक सहाफी, और वो कह रहा था कि तुम पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाओ। तो उसने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया भी जिंदाबाद। क्यों तुम मुसलमानों को और हिंदुओं को आपस में लड़वाना चाहते हो? इंडिया में हजारों बच्चे इस तरह के होंगे जिनकी ये सोच है। पाकिस्तान में तो मैं गारंटी से कहता हूं कि पाकिस्तान ओवरऑल इंडिया के साथ ना जंग चाहता है, ना ये चाहता है कि दुनिया से हिंदू खत्म हो जाए। उन्हें भी राइट है, वो आखिरत में फैसला होना है। हम इल्मी तरीके से उनकी गलती उन पर हाईलाइट करते हैं। और यहां पर भी जो गज़वे हिंद के नाम के ऊपर चूरन बेचा जा रहा है, गज़वे हिंद बरहक है, लेकिन इस जंग का गज़वे हिंद से कोई लेना देना नहीं भाई। वो बिल्कुल कुर्बे क़यामत में एक जंग होनी है जिसके फौरन बाद ईसा इब्ने मरियम आएंगे, दज्जाल निकल चुका होगा। उस वक्त हमें पता ही नहीं है कि हिंद में ये जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो इंडिया पाकिस्तान की हो रही होगी या पाकिस्तान और इंडिया मिलकर किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ लड़ रहे होंगे, क्योंकि जिस तेज रफ्तारी से मुसलमानों की तादाद में इजाफा हो रहा है, आंदा 50-60 सालों में मुसलमानों की तादाद हिंदुओं से भी ज्यादा हो जाएगी। वल्लाहु आलम उस वक्त की क्या सूरत हाल हो, कोई बता तो नहीं सकता। रोमन्स ने कभी सोचा था कि कुस्तुनतीनिया जो कई सौ साल तक उनका गढ़ रहा और कोई फतह नहीं कर सका, अल्टीमेटली वो एक मुस्लिम अंपायर का कैपिटल सिटी बन जाएगा। 650 साल तक सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत, और आज भी वो मुसलमानों के पास है। इस्तांबुल उसका नया नाम है। और कुर्बे क़यामत में क्या सूरत हाल होने वाली है वो हमें नहीं पता। तो इस तरह गज़वे हिंद के नाम के ऊपर भी यहाँ पर जो इस किस्म की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं और हिंदुओं की नफरत डाली जाती है मुसलमानों के दिलों में, अगरचे मुसलमान इस तरह की कोई नफरत लेते नहीं है। आज भी आप सिंध में चले जाए, हजारों की तादाद में हिंदू आबाद है और कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, इंडिया के अंदर जब से ये मोदी की गवर्नमेंट आई है, मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, सिखों के लिए मुश्किल वक्त आया और इंडिया की बदमाशी पूरी दुनिया ने देख ली है। कनाडा को भी पता है कि वहां पर भी जो सिख लीडर थे वो उन्होंने कत्ल करवाए। तो मुझे तो लगता है कि अमेरिका ने इंडिया को बांध के मरवाया है कि ये जो अपने मुल्क से निकलकर दूसरे मुल्कों में जाके बदमाशी कर रहा था ना, तो इससे हल्लाशेरी दी है और पाकिस्तान से पिटवा के अब उनको अपनी औकात में ले आए। अब मुझे बताएं इंडिया क्या बदमाशी करेगा जाके कनाडा में और अमेरिका में? क्योंकि अमेरिका तो कहेगा कि जी तुम्हारी उस वक्त जान खलासी हमने करवाई थी, सीज फायर हमने करवाया था तुम्हारी रिक्वेस्ट के ऊपर। तो इंडिया ने तो अपने हाथ पांव काट लिए हैं अमेरिकन ब्लॉक में जाके, क्योंकि ये लोग बहुत समझदार हैं। ज़ाहिर है वर्ल्ड लीडर्स हैं, उन्हें पता है कि हमने किस तरीके से मामलात को लेकर चलना है।
तो वो अपनी औकात में रखते हैं हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को। तो इंडिया के अवाम हो, पाकिस्तान के अवाम हो, उन्हें प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। और ये जो आपने मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है ये भी ख़त्म करें। और जो इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने का आपने ऐलान किया था, अगरचे वो आपके गले पड़ गया, ना ऐसा हो सकता है ना होगा, तो इससे भी रिवर्स करें। और पाकिस्तान के जितने यूट्यूब चैनल्स आपने बंद किए हुए हैं, इंक्लूडिंग मेरा चैनल, उसे खोलें। मैंने तो यूट्यूब को कोई रिक्वेस्ट भी नहीं भेजी, हालांकि उसमें लिखा हुआ था कि आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, अगर आपके साथ कोई जाति वाला मामला हुआ है तो हम इसकी कोई रेमेडी करेंगे, लेकिन मैंने वो भी नहीं भेजी। मुझे पता था कि ये मामला जब सेटल डाउन होंगे खुद ब खुद ये चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। लेकिन जो लोग वहाँ पर बैठे हुए इस किस्म की नफरत फैला रहे हैं मीडिया में, उन्हें भी होश के नाखून लेने चाहिए। और यहाँ भी चंद एक पागल इधर भी हैं जो इस किस्म की बातें करते हैं, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का मिजाज ऐसा नहीं है, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है पाकिस्तान में इंडिया के खिलाफ जो नफरत है ये किसी भी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं होती। उल्टा पाकिस्तान में इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा यह जरूर होता है कि हम हुकूमत में आने के बाद इस रीजन में अमन से रहेंगे और इंडिया के साथ अमन की आशा होगी, तिजारत होगी, क्योंकि अगर हम तिजारत इंडिया के साथ करते हैं तो इसमें पाकिस्तान का तो फायदा है, इंडिया का भी फायदा है। जो अजनास हमें दूसरे मुल्कों से मंगवानी पड़ती हैं, अगर इंडिया से आएंगी तो सस्ती पड़ेंगी, इंडिया को भी रेवेन्यू मिलेगा। तो पाकिस्तान और इंडिया अगर मिल के आगे बढ़े तो दोनों के हक में फायदा है। अदरवाइज एक गरीब उतु बदतमीज, हाँ, इसी तरह लड़ते रहेंगे। अपनी आवाम को हम पॉवर्टी सर्कल से नहीं निकाल सकते। देखें, चाइना ने फैसला किया था ना कि हम अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं निकलेंगे, तो देख ले चाइना के इर्द गिर्द जितने मुल्क हैं, किसी के साथ चाइना की कोई दुश्मनी वाला मामला नहीं है। ये इंडिया ने भी खामखा खुद सिंह बजाए हुए हैं। अदरवाइज इंडिया की उनके साथ भी जो ये दुश्मनी वाला मामला था ये नहीं होना था। लेकिन इंडिया को देखें, बांग्लादेश इंडिया से नाराज, भूटान इंडिया से नाराज, नेपाल इंडिया से नाराज, श्रीलंका भी खुश नहीं है, पाकिस्तान भी खुश नहीं है और अफगानिस्तान भी कोई खुश नहीं है। वैसे वो पाकिस्तान की दुश्मनी में उनको सपोर्ट करते हैं, अदरवाइज वो भी उससे खुश नहीं है। तो हमसाए होने के एतबार से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इंतहाई नाकाम है। पाकिस्तान की तो मजबूरी है ना कि हमें इंडिया की शक्ल में एक बाय बर्थ दुश्मन मिल गया। हम नहीं चाहते थे कि दुश्मनी हो। इस बयान को एंड तक सुनने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पर बरकत के लिए हम दुआए खैर करेंगे। या अल्लाह पाक इस बयान में जो नेक बातें हमने सुनी उस पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह पाक हम सभी को हिदायत अता फरमा। या अल्लाह पाक हमें अपने और अपने हबीब की सच्ची मोहब्बत व अताअत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगियों में, इज़्ज़तों में, अमाल में बरकतें फरमा।